हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एके एडु सॉल्यूशन से आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया जा रहा है और अभी तक हम काफ़ी लेक्चर देख चुके हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के, जिससे कि हमने यहाँ पे हमको प्रॉपरली बेसिक तो हमने पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ लिया है। अभी हम ऑपरेटर के पार्ट में थे। ऑपरेटर हमने लास्ट के लेक्चर में जो हमारा येस्टरडे लेक्चर हुआ था वो हमने कवर कर लिए हैं। ऑपरेटर भी हमारे उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सो अभी हम पाइथन का आगे ट्यूटोरियल देखेंगे। मैं स्टूडेंट साथ ही साथ आपको बता दूं, एके एडु सॉल्यूशन जहां से आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे। सो अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। एंड पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल आप यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मल्टीपल टाइम सर्च ना करना पड़े, जिससे कि आपके यहाँ पे जो टूल बार है उसमें आपके पास आ जाए। सो स्टूडेंट, मैं थोड़ा लास्ट के लेक्चर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको पहले कि हमने लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमने देखा था बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बाइनरी एंड बताया था, बाइनरी और बताया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बाइनरी एक्सओर बताया था, उसके बाद नेगोशिएशन बताया था मैंने, उसके बाद एंड शिफ्ट बताया था मैंने आपको, लेफ्ट शिफ्ट कैसे करते हैं, राइट शिफ्ट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल बताया था। ये प्रॉपरली मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। एंड अगर हम सेकेंडली देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमने देखे थे कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। लॉजिकल हमने प्रॉपर देख लिए हैं कि हम एंड ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं, नॉट को कैसे यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हमने सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर देखे थे। इज बताया मैंने कि इज ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ होता है और इज नॉट कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास इज ऑपरेटर मतलब जब हम आईडी को कंपेयर करते हैं तब हमारे पास इज ऑपरेटर यूज़ होता है। एंड उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर बताया मैंने कि इन कहाँ पे यूज़ होता है, इन ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं, एंड उसके बाद नोट इनको कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इटरेबल होता है। इटरेबल के अंदर हम चेक करते हैं क्या इटरेबल का सब पार्ट हमारे पास है या नहीं। अगर सब पार्ट हमारे पास है तो ट्रू रिटर्न होता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होता है। तो इस तरह से हम इन पर वर्क करते हैं। एंड आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं देखते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। ठीक है, टाइप कन्वर्जन को हमें देखना है। सो अगर अभी तक आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट का लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में और यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको आज बताऊंगा टाइप कन्वर्जन के बारे में। टाइप कन्वर्जन होता क्या है? टाइप कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट ये क्यों ज़रूरी है। तो देखो, थोड़ा सा हम समझ लेंगे पहले इसको कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, कैसे हम इसको करते हैं। एंड पहले तो हमें ये देखना होगा टाइप कन्वर्जन जरूरी क्यों है। ठीक है, मान लीजिएगा आपके पास एक वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, एक्स इक्वल टू आपने 5 लिखा। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है। आप चाहते हैं कि अगर यूज़र को स्ट्रिंग में रिक्वायरमेंट हो तो यही वैल्यू उठ के स्ट्रिंग में चली जाए, बोले तो एसटीआर में चली जाए, तब हम इसको टाइप कन्वर्जन करते हैं। मान लीजिएगा आपके पास y के अंदर वैल्यू है 216, बट ये वैल्यू एज ए स्ट्रिंग है। आप चाह रहे हैं कि मैं इस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर दूं। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे इंट में। अब इसलिए हमें मैंडेटरी हो जाता है कि हम इस डेटा को कन्वर्ट कर दें। अब ऐसा नहीं है कि सभी डेटा को हम कन्वर्ट कर देंगे, सभी डेटा को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो चीज़ एक अलग है। मान लीजिएगा आपके पास y है, y इक्वल टू आपके पास लिखा है यहाँ पे AKSD। अगर आप यहाँ पे आपने लिखा AKSD, अब मान लीजिएगा AKSD अगर आपने लिखा है, आप चाह रहे हैं कि इसको इंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंट में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुछ चीज़ों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एंड कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। अभी हम देखेंगे उसको कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स में देख ले रहे हैं हमारे पास क्या है। देखो, 2 टाइप का कन्वर्जन होता है हमारा। सबसे पहले एक हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब जो हमारे पास x इक्वल टू 5 लिखा है, प्रिंट कराएंगे x को, तो देखो हमारे पास ये डायरेक्टली किसमें, इंट की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, इंट की फॉर्म में गया। एंड y इक्वल टू 5.5 लिखा, अगर हम 5 को प्रिंट कराते हैं देखो डायरेक्टली हमारे पास फ्लोट जो हमारे पास होता है उसके उस टाइप में जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरह से गया। अब डायरेक्टली अगर हम इस तरह से करते हैं, मैंने लिखा z इक्वल टू x प्लस वाई, अगर मैं लिखता हूँ तो आउटपुट किस में आने वाला है, आउटपुट मेरा ऑब्वियसली फ्लोट के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो जब फ्लोट में आंसर आता है, ये कौन सा, ये हो गया मेरा इम्प्लिसिट। ठीक है, तो ये मेरा इम्प्लिसिट हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं कि डायरेक्टली हो गया, कोई हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं, कुछ हमने अलग से नहीं लगाया। तो इस तरह से जो हमारे पास कन्वर्जन होता है ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो आइडियली के अंदर हम चलेंगे। मान लीजिएगा x इक्वल टू मैंने 90 किया एंड
y इक्वल टू अगर मैं करता हूँ 2.3 मैंने यहाँ पे किया, एंड अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई करता हूँ, x प्लस वाई में प्रिंट कराता हूँ, देखो मेरे पास 92.3 आ गया। अब ये क्या था, ये तो था तो मेरे पास एक इंटीजर, अगर मैं x को प्रिंट कराता हूँ देखो इंटीजर है, y को प्रिंट कराता हूँ फ्लोट है, बट अभी अगर मेरे पास जो x प्लस वाई आया है वो मेरे पास फ्लोट में आया, तो इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, ये नॉर्मली हो जाता है हमारे पास, इसमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। एंड सेकंड हम देखते हैं हमारे पास सेकंड क्या होने वाला है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास क्या होने वाला है, सेकंड हम देखेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ये चीज़ हमको देखनी है। अब ये होता क्या है, कैसे हम करते हैं, इसको हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी क्लास है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास डेटा, जब हम बोलते हैं ना डेटा टाइप इंट, जब हम बोलते हैं इंट या हम बोलते हैं फ्लोट, ठीक है, ये हमारे पास डेटा टाइप नहीं है, एज ए क्लास है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्लास है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है कि क्लास के आगे ये तो लगता ही नहीं है पैरेंथेसिस, बट यहाँ पे क्या है, क्लास के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिएगा मैंने ऐसे किया, मैंने किया कि x इक्वल टू 3 किया, अब अगर मैं इसके आगे इस तरह से कर देता हूँ कि y इक्वल टू, मैंने यहाँ पे फ्लोट यूज किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया x, तो अब क्या होगा, जो y के अंदर वैल्यू आ गई वो फ्लोट टाइप की आ जाएगी, तो y के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल हो जाएगा 3.0। तो ये इस तरह से हम टाइप कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको हम बता दूं, देखो इंट, ये इंट रिटर्न करता है, इंटीजर, फ्लोट रिटर्न करता है, कॉम्प्लेक्स अगर हम करते हैं कॉम्प्लेक्स रिटर्न करता है, बूल हमारा बूलियन रिटर्न करता है, str हमारा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ओड अगर हम ORD करते हैं तो ये यूनिकोड देता है, कैसे हम यूनिकोड फाइंड आउट करते हैं, एक्स अगर हम HEX करते हैं तो हेक्साडेसिमल में डेटा मिलता है, ओक्ट करते हैं तो ऑक्टल में मिलता है, अगर हम बाइंड करते हैं BIN तो बाइनरी में मिलता है हमको, अगर हम CHR करते हैं तो हमारे पास करेक्टर वैल्यू प्रिंट होती है। मान लीजिएगा हमारे पास 65 है, अगर हम उसको CHR अगर हम ऐसे कर दें तो हमको प्रिंट क्या होगा, A प्रिंट होगा। ठीक है, ये इसकी करेक्टर वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब अगर हम यहाँ पे टपल कर दें, टपल में प्रिंट होगा, सेट कर दें, सेट में, लिस्ट करें लिस्ट में, और डिक्ट करें डिक्शनरी में। देखो ये तीनों चारों चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ी है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए अभी हमें टाइम देखना, अभी हमारा टाइम है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे तो इनको नहीं बताऊंगा मैं आपको, बट ऊपर वाला मैं सारा आपको अभी एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, तो इस वजह से अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नोट दिया है, एग्जाम्पल इन आइडियली दीज ऑल इज प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है, सब अपनी अपनी क्लास के हैं। जो हमारे पास इंट क्लास होगी ना, उस क्लास के सब अपने अपने फंक्शन हैं, उसका इंट फंक्शन होगा जो ये इंट दिया है, जो हमारी फ्लोट क्लास होगी फ्लोट का फ्लोट होगा, इस तरह से सब होते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे, देखो सबसे पहले x इक्वल टू मैंने 3 किया। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे इंट मैंने x किया। ठीक है, इंट x किया एंड एंटर हिट किया तो देखो 3 आ गया। अब अगर मैं x इक्वल टू 3.3 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे इंट करता हूँ एंड उसके बाद x करता हूँ, देखो आउटपुट क्या आएगा, तो देखो 3 आ गया। अब आपने एक चीज़ गौर की होगी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 3.3 थी, बट जब मैंने ये इंट टाइप किया यहाँ पे तो प्रिंट ये आ गया है। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू ही प्रिंट कराता हूँ, ओके, x अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो 3.3 आएगा, ये एक्चुअल चेंज नहीं करेगा, ओनली रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ से ओनली क्या हुआ, रिटर्न। तो देखो x की वैल्यू ओनली 3.3 आया है, बट यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने रिटर्न किया है। तो इसको थोड़ा मैं इधर कर ले रहा हूँ तो उससे हमें क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू ऐसे आ गई है, एंड उसके बाद अब क्या हम इंट की वैल्यू, जो मेरे पास x की वैल्यू फ्लोट थी, तो देखो मैंने इंट में कन्वर्ट कर दिया, क्या हम फ्लोट की वैल्यू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखते हैं करके। तो अभी आपको इसका रिजल्ट आउट समझ में आ जाएगा। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स करते हैं और उसके बाद मैंने क्या x किया एंड उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आ गया, 3.3 प्लस 0j, ये इस तरह से आ गया। बट x की वैल्यू एक्चुअल में अभी 3.3 है, इसने रिटर्न किया कॉम्प्लेक्स टाइप में, कॉम्प्लेक्स टाइप में इसने हमको क्या रिटर्न किया है, तो देखो 3.3 प्लस 0j, ये इसने हमें रिटर्न किया था। तो देखो कॉम्प्लेक्स में देखा, अगर मैं इसको बूल में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो देखते हैं क्या होगा हमारे पास। प्रिंट किया और अगर मैं यहाँ पे बूल लिखता हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x लिखा एंड ये किया, एंटर प्रेस किया, देखो 2 आ गया। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे 0 और 1 होता है वो हमारे बूल होते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास जीरो वैल्यू है ना, तो वो हमारे पास ऑलवेज फॉल्स होगी। अगर हमारे पास 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है
1 2 माइनस प्लस कोई भी वैल्यू होगी, कितनी भी होगी, वो हमारी हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, अब अगर माइनस में भी ये वैल्यू होती ना तो वो भी ट्रू होती है। अगर हम चेक कर ले रहे हैं x इक्वल टू -1 है एंड उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं किसको, बूल को, ओके बूल, यहाँ पे मैंने x प्रिंट कराया एंड एंटर प्रेस किया, देखो ट्रू आ गया, माइनस में वैल्यू भी ट्रू आ गई एंड x इक्वल टू अगर हमारे पास 0 है तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ओके अगर मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ किसको, बूल में, ठीक है, बूल में अगर मैंने प्रिंट कराया x को एंड एंटर हिट किया, देखो फॉल्स हो गई है। तो 0 हमेशा फॉल्स होता है, ये इस तरह से बूल में होता है। अब मेरे पास एक वैल्यू है, मान लीजिएगा मेरे पास, मैं एक वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है 335, ठीक है ये, और पॉइंट में मैंने 5 कर दिया। इस वैल्यू को मैं प्रिंट कहाँ कराना चाह रहा हूँ, STR में कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर मैं यहाँ पे STR करता हूँ तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। एंटर हिट किया, देखो 334.5 आ गया, बट किस टाइप का ये है मेरा STR टाइप का, नोट इंटीजर या फ्लोट, ये न्यूमेरिक टाइप नहीं है, ये मेरे पास स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये अब ये एक तरह से स्ट्रिंग हो गया, इस तरह से मेरे पास रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है। एंड अगर मान लीजिएगा कोई मेरे पास सेकंड वैल्यू आ गई है, ओके मैं, हाँ ठीक है, कोई मेरे पास दूसरी वैल्यू है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, स्ट्रिंग की वैल्यू को मैं इंटीजर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो देखो मैंने प्रिंट किया, अब मैं इंट करता हूँ एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग लिखा, यही मैंने 2 कर लिया है, देखो इस तरह से किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, एंटर हिट किया, देखो 2 आ गया। अब मेरे पास ये क्या हुआ, ये मेरे पास हो गया है 2 मतलब ये एज ए इंटीजर है। अब इसको आपको एग्जांपल समझने के लिए ना थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं इसको। अगर मैं इस तरह से करता हूँ x इक्वल टू इंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लगाया एंड यहाँ पे 3 टाइम 2 किया एंड उसके बाद ये लगाया, एंटर हिट किया, तो देखो अब x की वैल्यू क्या है, 2 हो गई, और x इक्वल टू, और सबसे पहले हम प्लस इक्वल टू लगाएंगे एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, एंटर हिट किया, x की वैल्यू देखो 2 3 हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऑपरेटर का लास्ट आप लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह से हो गया है। अब दूसरी चीज कि हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट तो कर लिया, बट अब हम एक चीज देखते हैं, देखो अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे करता हूँ इंट एंड यहाँ पे मैंने हिट किया कि 2 पॉइंट, ओके पॉइंट मैंने 3 कर दिया एंड उसको मैं इस तरह से करके देखता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखो क्या आ गया। अब मेरे पास एक एरर आ गया है। एरर क्या आ गया है मेरे पास, एरर ये आ गया है कि पहले तो वैल्यूअल, हमारे पास वैल्यू एरर है, ये ध्यान रखना है आपको, वैल्यू एरर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये अब एक तरह से जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, एज ए करेक्टर, और करेक्टर को तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी करेक्टर में चल रहा है। ये सारी वैल्यू करेक्टर में थी, बट करेक्टर के अंदर अगर 1 2 3 4 5 आ रहा था, न्यूमेरिक वैल्यू आ रही थी तो चल सकता था, बट अगर पॉइंट भी बीच में आ गया तो पॉइंट का एक अलग मतलब है, मतलब का मतलब इसकी एक यूनिक कोड अलग है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या फिर इसके साथ साथ मैं दूसरा बता दूं आपको कि मान लीजिएगा x इक्वल टू आपने यहाँ पे इंट किया एंड उसके बाद आप यहाँ पे AKSD करते हैं, तो देखो आपको, आप मुझे बताइएगा आउटपुट आपका क्या आने वाला है, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा ये आपको बताना है, क्योंकि मैंने इसका एक एग्जांपल आपको बता दिया है। एंटर हिट करता हूँ, देखो सेम एरर मेरे पास फिर आ गया कि यहाँ पे हम इस तरह से इसको वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया बेस 10 मतलब डेसिमल वैल्यू बता रहा है, उसको आप इग्नोर करिएगा। तो अभी यहाँ पे क्या था, वैल्यूएबल एरर आया है, ठीक है। क्यों आया वो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो इस तरह से आपके पास आ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, मैंने ये बताया। अब बूल है, जैसे बूलियन है, ठीक है। अब मेरे पास अगर देखो इसके अंदर हम देखेंगे x इक्वल टू, एक काम करके प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट मैंने किया एंड मैंने यहाँ पे बूल के अंदर मैंने यहाँ किया और यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, देखो, ठीक है। एंड मैंने एंटर किया, देखो मेरे पास फॉल्स आ गया। मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था ना, जब मैं लॉजिकल पढ़ा रहा था आपको, लॉजिकल ऑपरेटर कि हर एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, हमारे पास फॉल्स होता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करनी है कि हमारे पास फॉल्स कैसे होता है, ठीक है। तो देखो एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, बट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं बूल करता हूँ एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने किया AKSD एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखो अब ट्रू आ गया। अब एम्प्टी नहीं है स्ट्रिंग, बट एम्प्टी स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे ट्रू होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी में असाइन भी कर सकते हैं, वो हमारी अकॉर्डिंग टू जैसे आपकी विषय वैसे कर सकते हो, जैसी आपकी नीड है, ठीक है। मैंने आपको देखो इंट बताया, फ्लोट बताया, कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया है। अब आप मान लीजिएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एक, अगर हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं इस तरह से, मैंने
बूल के अंदर कन्वर्ट किया किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मैंने 3 लिखा, ओके, और मैंने प्लस लिखा और मैंने 3J लिख दिया, ये इस तरह से मेरे पास आ गया। ये एंटर हिट किया, देखो 2 आ गया है, ठीक है, आराम से कन्वर्ट हो गया। अब मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ STR के अंदर। STR के अंदर मैंने 3 लिखा, प्लस लिखा 3J एंड मैंने एंटर हिट किया, देखो मेरे पास नॉर्मली ये मेरा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये काम होता है आपका। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, देखो प्रिंट, तो देखते हैं क्या आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इंट करता हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने 3 किया एंड प्लस किया, 4J कर दिया एंड मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, देखो अब मेरे पास एरर आ गई है। एरर क्या आ गई है, एरर मेरे को क्या बोल रहा है कि यहाँ पे टाइप एरर है कि इंट को कॉम्प्लेक्स में कैसे कैसे कर दोगे आप कन्वर्ट, कि हाँ ये सच है कि इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वो एक रियलिटी है, बट कॉम्प्लेक्स से इंटीजर में नहीं आ सकते आप लोग। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि जो रियल नंबर पार्ट है वो कहाँ जाएगा आपका, वो है आपके लिए प्रॉब्लम। हाँ अगर ये होता है कि अगर आप प्रिंट कराते इस तरह से, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अगर आप लिखते, ओके कॉम्प्लेक्स, ये मैंने लिखा एंड यहाँ पे मैं 4 कर देता एंड उसके बाद इस तरह से करता, एंटर हिट करता, देखो अब हो गया चेंज, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिक उसके आगे 0 प्लस मतलब +0J ऐड हो जाता है। बट इससे हम इंटीजर में नहीं जा सकते, ये आपके लिए है। अब एक बार हम ऐसे भी देख लेते हैं करके, क्या हम ऐसे जा सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इंट करता हूँ एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 किया, प्लस किया, 0J किया, इस तरह से किया, एंटर हिट किया, देखो अभी भी एरर है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि नहीं ये वाला पार्ट हमें हमेशा चेंज करना है, बट ये चेंज हो नहीं सकता, इस तरह से आपकी एरर आ रही है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब आपको क्या देखना है, आपको ये जो मैंने ORD बताया यूनिकोड चेक करने के लिए, HEX बताया और OCD बताया, इसको चेक करते हैं, ठीक है। हम आएंगे नीचे एंड मैंने प्रिंट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे ORD चेक करता हूँ, तो मैंने ORD किया एंड यहाँ पे मैंने 2 किया, ठीक है, एंटर हिट किया, एंटर प्रेस किया, ओके, देखो इंटीजर में ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इंटीजर में अप्लाई नहीं होगा, ओनली यहाँ स्ट्रिंग आपको देना है, ठीक है। एंड हम चलते हैं नीचे, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एंड उसके बाद ORD यहाँ करता हूँ, उसके अंदर मैंने A किया, इस तरह से हम चलते हैं एंड एंटर हिट किया, देखो 97। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की कंपेयर करके बताई थी उस टाइम पे कि A का 97 होता है, ठीक है। ये यूनिकोड हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कैपिटल A करता हूँ, देखो उसका 65 हमारे पास आने वाला है। अगर मैं ये करता हूँ एंड मैंने ये किया, कैपिटल A किया, ये किया एंड आंसर इज 65, देखो इस तरह से हमारा आंसर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक काम और देखते हैं करके, इसके अंदर हम मैंने ये किया एंड उसके बाद ORD मैं इस तरह से करता हूँ एंड मैंने यहाँ पे किया, क्या हम AKSD मल्टीपल वैल्यू ले सकते हैं, तो देखते हैं करके, एंटर हिट किया, देखो मल्टीपल वैल्यू नहीं ले सकते, ओनली सिंगल आप ले सकते हो, ध्यान रखनी है आपको ये चीज, ओनली क्या आपको सिंगल कैरेक्टर लेना है, इस तरह से। ये इसके थोड़े डिसएडवांटेज हैं, ये आपको यूज करने हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद हेक्सा की अगर हम बात करते हैं, तो देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट के अंदर मैंने हेक्स किया एंड उस तरह से मैंने अगर यहाँ पे 2 किया एंड ये किया, इस तरह से एंटर हिट किया, देखो मेरे पास क्या x2 आने वाला है। देखो इसका 2 का हेक्साडेसिमल 2 ही होता है, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या प्रिंट करा रहा है, ये 0x, ये आपको इम्प्लिसिटली डायरेक्टली इसके अंदर ऐड करा के दे रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, एज ए स्ट्रिंग आपको रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस वैल्यू को मैं एक काम करता हूँ, x इक्वल टू क्या करता हूँ, हाँ ठीक है, हैक्स करता हूँ एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ 10 मैंने लिया एंड इस तरह से एंटर हिट किया, देखो ये। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, x को प्रिंट कराया, देखो मेरे पास क्या आ गया, A आ गया, ठीक है। तो देखो ये क्या है, एज ए स्ट्रिंग है ना, मैंने आपको स्ट्रिंग बताया था एज ए स्ट्रिंग है। अब मैंने यहाँ पे 10 इसलिए लिया क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हेक्सा होता है वो 16 उसका बेस 16 होता है और 10 की वैल्यू A होती है, 11 की B, इस तरह से हमारी F तक वैल्यू चलती है, देखो इस तरह से हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये वाली चीज़ें हमारे को हटानी होती है, इजीली हट जाती है, मेथड बहुत है, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही जब अगर हमको ऑक्टल निकालना है, अगर हम x इक्वल टू ऑक्ट करते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ मान लो 10 लिया, एंटर हिट किया, देखो मेरे पास क्या आने वाला है, x की वैल्यू देखो यहाँ पे 12 आ गई है, ठीक है। ये 0 O उसके बाद 12 सब में ये इसकी वो लगती है, क्या इनको प्रीफिक्स एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है, इनकी यहाँ पे लगती है। उसके बाद अगर हम बाइनरी निकालना चाहते हैं, ठीक है, बाइनरी में भी ऐसे होता है, x इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पे बाइनरी बिन किया एंड यहाँ पे 10 किया, तो देखो बाइनरी 10 की बाइनरी क्या होती है हमारे पास, वो हमारी आ जाएगी, देखो इस तरह से, ओके। ये किया, x को एंटर हिट किया, देखो 1010 ये हमारे पास आ गई है, 0 भी इसके अंदर भी ऐड है, इस तरह से होता है। अब मान लीजिएगा ये मैंने बता दिया आपको। अब हम किसी मान लीजिएगा जैसे इंट है, ओके 65 है हमारा 65, अब हम चाह रहे हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है यूनिकोड में, तो वो फाइंड आउट करना। देखो उसको कैसे करते हैं, ठीक है, प्रिंट करते हैं
एंड यहाँ पे CHR मैंने यूज़ किया मेथड, एंड उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर हिट किया, देखो मेरे पास ए आ गया है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ इस तरह से, CHR लिखता हूँ यहाँ पे, एंड अगर मैं यहाँ पे 97 लिखता हूँ, देखो 97, तो मेरे पास क्या ए आने वाला है। ठीक है, ए आ गया, एंटर हिट करेंगे, ए आ जाएगा। इस तरह से चलता है। 98, 92 कुछ भी करो, 32 करोगे स्पेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमारा कब हमारा यहाँ पे हमको फाइंड आउट होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, तो मुझे लगता है कि क्लियर आपको अच्छे से हो रहा होगा यहाँ पे। तो हमने ये देख लिया, एंड सेकेंडली हम क्या देखेंगे, ये जो 4 मैंने छोड़े हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि टपल और सेट या लिस्ट आपने पढ़े नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कुछ एरर है, एरर केस है हमारे पास, जैसे कि 10 और 10 को हम ऐड करते हैं तो ये एरर आएगा। ये मैंने पहले आपको बता रखे है कि ये हमारे पास एरर है। अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ इसको, ओके, तो ये वाला केस में एरर है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार ऐड करके। तो मतलब का कहने का ये है कि अगर हम आइडियली के अंदर 10 और प्लस 10 को ऐड करते हैं, अगर हम ऐसे ऐड करते हैं तो आंसर 20 आएगा। बट अगर हम 10 और प्लस स्ट्रिंग के 10 को ऐड करते हैं, ठीक है, ये वाला इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये हटाएंगे, ये हमारे पास एरर होने वाला है, ये एरर। अब ये एरर क्यों होने वाला है, ये होगा वैल्यू एरर। ठीक है, वैल्यू एरर इसलिए होता है क्योंकि इंट, ये तो मेरा इंट टाइप का है, और ये मेरे पास किस टाइप का, ये मेरे पास str टाइप का है, तो इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखते हैं ये वाला, ये भी हमारे पास एरर है। क्यों? क्योंकि इस वाली डिजिट को हम इसके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एज ए करेक्टर है। एंड ये भी मेरे पास एरर है, इसको भी हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो सॉरी, ये वाला जो एरर था ये टाइप एरर होता है, मैंने वैल्यू एरर बताया आपको। ठीक है, कि इन दोनों का टाइप अलग है। और अगर इस तरह से हम कर सकते हैं तो ये हमारा लीगल है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने करके बता दिया एग्जाम्पल में आपको, आप वीडियो रिपीट करके देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है। एंड उसके बाद इनपुट फंक्शन है स्टूडेंट, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इनपुट फंक्शन के बारे में, कैसे हम इनपुट लेते हैं यूजर से, कैसे हम उसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टूडेंट, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है आपके फ्रेंड सर्कल में, सभी में आपको शेयर करनी है। और पाइथन का ट्यूटोरियल यहाँ से आप कर लीजिएगा बुकमार्क, यहाँ से आप बुकमार्क कर लेंगे, ये बुकमार्क हो जाएगा, आपके पैनल पे आ जाएगा। एंड एक एडू सॉल्यूशन जहाँ से आपको ये ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, काफ़ी लेक्चर अपलोडेड है यहाँ पे, काफ़ी प्लेलिस्ट अपलोडेड है। सो अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप आइएगा, लेक्चर देखिएगा और अपनी जो स्किल है उसको इंक्रीज कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।